इस वीडियो में हम जानेंगे फैक्ट्री ओवरहेड क्या है, ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी में फैक्ट्री ओवरहेड को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और उसके अलावा हम ये जानेंगे कि फैक्ट्री ओवरहेड की क्या क्लासिफिकेशंस हैं, उसको किस तरह से तकसीम किया जाता है। तो चलें सबसे पहले अगर बात करें फैक्ट्री ओवरहेड की, तो जिस तरह फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से शो होता है कि ये कुछ फैक्ट्री से रिलेटेड कॉस्ट होगी, तो ये वो कॉस्ट होती है जो इनकर होती है, जो तब कंपनी में एग्जिस्ट करती है जब कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो, किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने के लिए कुछ अमल किए जा रहे हो, उस पे जो कॉस्ट लगती है जो डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट को ट्रेस नहीं की जा सकती, मतलब डायरेक्टली ये नहीं बताया जा सकता कि इस प्रोडक्ट को बनाने में इतनी कॉस्ट लगी है, उसे हम कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड में तमाम इनडायरेक्ट कॉस्ट आती हैं। ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्री ओवरहेड में तमाम इनडायरेक्ट कॉस्ट को इसलिए इंक्लूड करता है क्योंकि वो डायरेक्टली एक तो ट्रेसेबल नहीं होती प्रोडक्ट की, हमें ये नहीं पता चलता कि किस प्रोडक्ट पे कितनी कॉस्ट लगी है। दूसरा इसलिए कि कंपनी ये जान सके कि एसेंशियल जो ज़रूरी कॉस्ट हैं किसी प्रोडक्ट या सर्विस को किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, और उन एक्सपेंसेस को एलोकेट किया जा सके उन प्रोडक्ट्स को जो बनाई गई हैं, ताकि ये पता चल सके कि प्रॉपरली फुल कॉस्ट किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने में क्या लगी है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन तमाम इनडायरेक्ट कॉस्ट को फैक्ट्री ओवरहेड में डाल के अपनी प्रॉपर जो गुड की एक प्रोडक्ट की प्रॉपर फुल कॉस्ट है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर यहाँ हम बात करें बॉस कंपनी की, तो बॉस कंपनी लेट सपोज प्रोड्यूस करती है चेयर्स। अब लेट सपोज कि इन चेयर्स को प्रोड्यूस करने में 50,000 रुपीज़ का एक जो चेयर सेट है 12 कुर्सियों का, उसको प्रोड्यूस करने में 50,000 रुपये का प्लास्टिक लगता है। तो प्लास्टिक का पता है कि अगर 50,000 रुपये का प्लास्टिक 12 कुर्सियों में लग रहा है तो 50,000 को हम डिवाइड कर देंगे 12 के साथ, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितना प्लास्टिक लगा है एक कुर्सी को बनाने में। तो ये 4167 रुपीज़ का लेट सपोज एक कुर्सी को बनाने में प्लास्टिक लगा है। लेकिन इसी चेयर को बनाने के लिए लेट सपोज एक मशीन चल रही है जो इन कुर्सियों को मैन्युफैक्चर करती है, और वो मशीन इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही है, मतलब बिजली पे चल रही है। अब जब मशीन बिजली पे चल रही है तो उस इलेक्ट्रिसिटी का कुछ बिल आता है। लेट सपोज कि वो बिल आता है 25,000 रुपये और 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 रुपीज़। अब कंपनी को, बॉस कंपनी को ये तो पता है कि एक कुर्सी बनाने में 4167 रुपीज़ लगेंगे, लेकिन ये नहीं पता कि ये इस इलेक्ट्रिसिटी बिल में कितनी कुर्सियां बनाई गई हैं या एक कुर्सी पे कितना बिल आया है। तो ये जो नहीं पता, डायरेक्टली जो चेयर को कॉस्ट एलोकेट नहीं की जा सकती जो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉस्ट है, तो ये क्या है, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है और ये फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बन जाएगा, ये फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट है। इसी तरह लेट सपोज हम ये एज्यूम करते हैं कि बॉस कंपनी में जो चेयर्स बन रही हैं, जिस मशीन पे बन रही हैं उस मशीन को सुपरवाइज करने के लिए, उस मशीन को चेक करने के लिए एक सुपरवाइजर है जो ये देखता है कि काम किस तरह से चल रहा है। अब इस सुपरवाइजर की सैलरी लेट सपोज 1 लाख रुपए है। अब ये तो पता है ऑर्गेनाइजेशन को कि ये सुपरवाइजर चेयर बनाने में फैक्ट्री में काम कर रहा है, फैक्ट्री का सुपरवाइजर है, लेकिन ये नहीं पता कि उसको जो 1 लाख रुपए सैलरी देते हैं, उस 1 लाख रुपए सैलरी में वो ये नहीं पता कि कितनी चेयर्स बन रही हैं उसकी 1 लाख रुपए की सैलरी में। तो ये जो कॉस्ट है सुपरवाइजर की सैलरी, ये भी डायरेक्टली नहीं बता रही कि चेयर में ये कितना हिस्सा डाल रही है, तो इससे भी हम फैक्ट्री ओवरहेड कंसीडर करेंगे। इसी तरह जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल और सुपरवाइजर की बात की, इसके अलावा तमाम जो कॉस्ट जिनका नहीं पता होता कि डायरेक्ट किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में उन पे कितने पैसे लग रहे हैं, उसे हम फैक्ट्री ओवरहेड कहेंगे। इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड को 3 मेन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। उन कैटेगरीज की बात की जाए जिनमें सबसे पहले आता है इनडायरेक्ट मटेरियल। जिस तरह यहाँ पे हमने बात की, लेट सपोज के बात कर रहे हैं कि ये जो मशीन थी इसी को चलाने के लिए कुछ फ्यूल लग रहा है, कुछ ऑयल लग रहा है, तो ये जो इस मशीन को चलाने के लिए ऑयल या फ्यूल लग रहा है, ये हो गई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के लिए इनडायरेक्ट मटेरियल। फैक्ट्री ओवरहेड है लेकिन ये इनडायरेक्ट मटेरियल है, क्योंकि प्रोडक्ट को बनाने में, मशीन को चलाने में ये फ्यूल लग रहा है या ये ऑयल लग रहा है।
या लेट्स सपोज कि ये जो मशीन है ये खराब हो गई है और इसके लिए कुछ टूल जरूरत पड़ गए हैं इस मशीन को ठीक करने के लिए। अब ये मटेरियल तो इस्तेमाल हुआ है, ये टूल जो है ये मटेरियल है, ये इस्तेमाल हुआ है। लेट्स सपोज ये टूल है हैमर, हथौड़ा, हथौड़ा हमें जरूरत पड़ गया है। अब ये तो नहीं पता कि ये जो हथौड़ा खरीदा है इस पे ये एक कुर्सी के लिए जो मशीन चल रही है उसने कितने हद तक इस मशीन को ठीक किया और उस ठीक करने से कितनी कुर्सियां बन रही हैं। तो यहाँ पे ये जो कॉस्ट है, ये जो मटेरियल है, जो हैमर है, ये इनडायरेक्ट मटेरियल है। ये फ्यूल जो उस मशीन को चला रहा है वो भी इनडायरेक्ट मटेरियल है। इसी तरह अगर इनडायरेक्ट लेबर की बात की जाए तो इनडायरेक्ट लेबर में जैसा हमने यहाँ पे सुपरवाइजर की बात की कि कोई सुपरवाइजर अगर सुपरवाइज कर रहा है सारे प्रोसेस को, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसने जो सुपरवाइज किया है उसमें कितनी कुर्सियां बनी हैं, तो वो भी इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट होगी। या जो हम वेजेस पे कर रहे हैं स्टोर कीपर को, स्टोर में सामान रखा हुआ है वो उसकी हिफाजत कर रहा है, अब ये नहीं पता कि वो कितने पैसे ले रहा है एक कुर्सी की हिफाजत करने के लिए। तो ये जो कॉस्ट है स्टोर कीपर की, जो सैलरी है या स्टोर कीपर की जो वेजेस हैं वो डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं कर रही, डायरेक्ट कॉस्ट की तरफ नहीं जा रही। हमें डायरेक्टली नहीं पता कि एक कुर्सी पे कितनी उसकी वेज लग रही है, तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट लेबर है। इसके अलावा जो मेंटेनेंस स्टाफ होता है ऑर्गेनाइजेशन में, लेट्स सपोज जिस तरह यहाँ पे बात की हमने कि मशीन खराब हो गई, उस मशीन को ठीक करने के लिए कुछ मेंटेनेंस स्टाफ होगा। अब ये भी नहीं पता कि एक कुर्सी बनाने में उस मेंटेनेंस स्टाफ की कितनी सैलरी इन्वॉल्व है, तो ये भी हो गया इनडायरेक्ट लेबर। इसी तरह से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अदर जितने भी हैं, लेट्स सपोज रेंट है जो फैक्ट्री का रेंट है और ऑफिसेज वगैरह का रेंट नहीं, ओनली फैक्ट्री से रिलेटेड जो रेंट है, क्योंकि हम फैक्ट्री ओवरहेड की क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो उसकी जो तीसरी क्लासिफिकेशन है वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो सिर्फ रेंट जो फैक्ट्री से रिलेटेड होगा, जो रेट्स फैक्ट्री पे अप्लाई हो रहे होंगे, जो टैक्सेस फैक्ट्री पे लग रहे होंगे, वो तमाम जो एक्सपेंस, ये तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट बनेगा फैक्ट्री ओवरहेड के। इसी तरह कुछ लेट सपोज कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, किसी मशीन की रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो रही है या तो फिर किस फैक्ट्री की रिपेयर या मेंटेनेंस हो रही है, तो उस पे जितनी भी कॉस्ट आ रही है वो तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट बनेगा। इसके अलावा लेट सपोज हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन सिर्फ वो डेप्रिसिएशन जो प्लांट या मशीनरी जो फैक्ट्री में लोकेटेड है उसकी डेप्रिसिएशन की बात करेंगे कि अगर वो मशीन या प्लांट डेप्रिसिएट हो रहा है तो हमें ये तो पता है कि वो डेप्रिसिएट हो रहा है। लेट सपोज उसकी डेप्रिसिएशन 10,000 के, लेकिन ये नहीं पता कि एक कुर्सी बनाने पे कितनी डेप्रिसिएशन लग रही है, मतलब एक कुर्सी बनाने की वजह से प्लांट या मशीनरी की कितनी वैल्यू में कमी आ रही है, तो हमें इस कॉस्ट का नहीं पता, तो इसलिए हम इसको फैक्ट्री ओवरहेड की इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में शामिल कर देते हैं। तो ये जो अभी हमने बात की ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एलिमेंट्स के मुताबिक कि अगर कॉस्ट के एलिमेंट्स देखे जाएं तो वो फैक्ट्री ओवरहेड के ये 3 एलिमेंट्स होंगे। तो इस तरह आज की इस वीडियो में हमने बात की फैक्ट्री ओवरहेड क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को फैक्ट्री ओवरहेड में क्यों शामिल किया जाता है और फैक्ट्री ओवरहेड की क्या क्लासिफिकेशंस हैं।